हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में फटाफट रिवाइज करेंगे टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडल्स। तो देखिए, मॉडल का मतलब क्या होता है। मॉडल मीन्स की कॉपी ऑफ समथिंग, यानी रियलिटी का एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि जो चीज़ आप रियलिटी में बनाने जा रहे हो उसका एब्स्ट्रैक्ट या फिर उसका सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन किसी रियल वर्ल्ड फिनोमेना का। यानी कि आप सपोज से कोई बिल्डिंग आप बनाने जा रहे हो, तो बिल्डिंग कैसे बनेगी, उसका एग्जिट कहाँ होगा, एंट्रेंस कहाँ होगा, कैसे जो है फ्लो होगा, कैसे जो इसमें कोई भी पर्सन है वो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, लिफ्ट कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें जो आप तैयार करते हो उसका एक मॉडल तैयार करते हो। उस मॉडल जब अप्रूव हो जाता है उसके बाद फिर फाइनली कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट होता है। तो मॉडल क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे ओबी मॉडल है। तो ओबी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर कैसे होता है, कैसे जो है टीम को ट्रीट करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का, इसके लिए एक मॉडल तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पे ओबी में मेनली 5 इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी डेवलप टू गाइड एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट फील्ड, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग इंप्लॉयज़ का जो बिहेवियर होता है उसको गाइड करने के लिए मॉडल तैयार किए गए हैं। तो इन ओबी मॉडल्स प्रोवाइड फ्रेमवर्क अबाउट हाउ पीपल विल बी ट्रीटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में पीपल होते हैं वो कैसे ट्रीट किए जाएंगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, उसको हम कहते हैं ओबी मॉडल्स। तो यहाँ पे नॉर्मली कितने टाइप के मॉडल हैं, 5 मेन ओबी मॉडल्स हैं। पहला ऑटोक्रेटिक मॉडल, कस्टोडियल मॉडल, सपोर्टिव मॉडल, कोलेजियल मॉडल एंड देन सिस्टम मॉडल। तो देखिए, जो मॉडल तैयार हुए हैं ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, जैसे पर्सनैलिटी। अभी एम्प्लॉय की पर्सनैलिटी क्या है, वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं, उसकी पर्सनैलिटी है, उसके ऊपर कुछ चीज़ें डिपेंड हो सकती हैं। तो पर्सनैलिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड, वैल्यूज, इमोशनल इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, टीम, पावर, पॉलिटिक्स, लीडरशिप। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वहीं पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाती हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है, प्रोडक्टिविटी कैसा है, एब्सेंटिज्म यानी कि एम्प्लॉय एब्सेंट रहता है या फिर रेगुलर रहता है, एम्प्लॉय टर्नओवर कैसा है, यानी कि एम्प्लॉय जल्दी आपके ऑफिस को, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं या फिर आपके साथ लंबे समय तक टिके रहते हैं, या फिर जॉब सेटिस्फैक्शन कैसा है। ये सब क्या डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड रहते हैं। पर्सनैलिटी अच्छी है, परसेप्शन अच्छा है, मोटिवेशन अच्छा है, लीडरशिप अच्छी है, तो वहाँ पे आपका एब्सेंटिज्म कम रहेगा, एम्प्लॉय टर्नओवर भी कम रहेगा, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहेगी, जॉब सेटिस्फैक्शन भी रहता है। तो यानी कि अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग चीज़ें डिपेंड करती है। तो कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो अब एक एक मॉडल को देख लेते हैं कि क्या मॉडल कहता है। तो देखिए, ऑटोक्रेटिक मॉडल क्या कहता है। ऑटोक्रेटिक यहाँ पे सिंपल सी बात है, ऑटोक्रेटिक यानी कि पावर, यहाँ पे पावर की बात की गई है। तो यहाँ पे जो ऑटोक्रेटिक मॉडल में जो मैनेजर ओरिएंटेशन होता है वो होता है टुवर्ड्स पावर, यानी कि यहाँ पे माना जाता है कि पावर से आप काम करवा सकते हो। यानी कि अगर आप अथॉरिटी है, आपके पास मैनेजर्स के पास अथॉरिटी है, उसके पास पावर है, तो वो एम्प्लॉय से काम करवा सकता है और एम्प्लॉय को ऑर्डर मानना होता है अपने बॉस का, अपने मैनेजर्स का। तो मैनेजरियल ओरिएंटेशन इज टुवर्ड्स पावर ऑटोक्रेटिक मॉडल में, और मैनेजर्स सी अथॉरिटी एज द ओनली मीन्स टू गेट वर्क डन। तो ऑटोक्रेटिक मॉडल में ये कहा गया है कि वहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, वो उनको लगता है कि उनके पास अगर अथॉरिटी है तो ही वो वर्क जो है एम्प्लॉय से ले सकते हैं, और एम्प्लॉय को यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस टाइप के ऑटोक्रेटिक मॉडल में एम्प्लॉय को जो है अपने बॉस का ऑर्डर मानना पड़ता है, फॉलो ऑर्डर। और यहाँ पे जो डिपेंडेंसी होती है एम्प्लॉय की वो बॉस पे ज़्यादा होती है, यानी कि बॉस जो कहेगा एम्प्लॉय वो काम करेगा। डिपेंडेंसी जो है वो क्या होती है, बॉस पे ज़्यादा होती है। और ये जो आपने अभी आगे चल के हम इसको भी रिवाइज करेंगे कि थ्योरी एक्स थ्योरी आई जो मैकग्रेगर ने दिया था। तो ये जो ऑटोक्रेटिक मॉडल है ये मैकग्रेगर के थ्योरी एक्स पे जो है लार्जली बेस्ड है, जहाँ पे ये था कि जो स्ट्रिक्ट और क्लोज सुपरविजन जो है रिक्वायर्ड होती है एम्प्लॉय से अगर आपको वर्क लेना है, और एम्प्लॉय जो है मैनेजर पे डिपेंड करता है। तो थ्योरी एक्स से डिपेंड है, ऑटो पावर का यूज़ करके जो है एम्प्लॉय से आप वर्क कराते हैं। तो वेरी स्ट्रिक्ट एंड क्लोज सुपरविजन इज रिक्वायर्ड इन ऑटोक्रेटिक मॉडल। एंड यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है, अब ऑटोक्रेटिक मॉडल है, जो बॉस ने बोला वो एम्प्लॉय को करना है, तो कम्युनिकेशन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो कम्युनिकेशन जो मोस्टली है यहाँ पे डाउनवर्ड होता है, बॉस से एम्प्लॉय की तरफ आता है, यानी अप साइड से डाउन साइड आता है। और यहाँ पे हम परफॉर्मेंस की बात करें तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है। तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या होगी, बट ऑब्वियस बात है उतनी अच्छी नहीं होगी, और जो परफॉर्मेंस आएगी भी वो डर की वजह से, थ्रेट की वजह से कि हमारी जॉब ना चली जाए, या फिर बॉस हमें जॉब से निकाल सकता है, फिर हमें पनिशमेंट दे सकता है, या ओकेजनल रिवॉर्ड हम देके जो है मोटिवेट कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है, या तो डर की वजह से करेगा या तो रिवॉर्ड के चक्कर में करेगा। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस इन्हीं पे डिपेंड करती थी। ऑटोक्रेटिक मॉडल है, तो ऑटोक्रेटिक मॉडल में पावर का, अथॉरिटी का यूज़ करके जो है एम्प्लॉय से काम कराया जाता है, एम्प्लॉय बॉस पे डिपेंड होता है। मैकग्रेगर के थ्योरी एक्स पे जो है ये मॉडल डिपेंड है, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट और क्लोज सुपरविजन जो है रिक्वायर्ड होती है एम्प्लॉय से काम कराने के लिए। कम्युनिकेशन डाउनवर्ड होता है, और परफॉर्मेंस जो है वो डर पे, पनिशमेंट पे, फियर पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट मॉडल है दैट इज़
आपका कस्टोडियन मॉडल। तो कस्टोडियल मॉडल यानी यहाँ पे देखिए कस्टडी, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बस एक डिफरेंस है कि जो एम्प्लॉय है वो बॉस पे डिपेंड ना होकर ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड होता है, और यहाँ पे जो मैनेजर ओरिएंटेशन होता है वो होता है यूज़ ऑफ मनी का। यहाँ पे हम मनी यानी पैसा, इकोनॉमिक रिसोर्सेज दे के जो है एम्प्लॉय से परफॉर्मेंस या उन एम्प्लॉय से जो है वर्क जो है कंप्लीट करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। तो मैनेजर ओरिएंटेशन इज टुवर्ड द यूज़ ऑफ मनी। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन का बिहेवियर है वो मनी से है जो चेंज किया जा रहा है, यानी कि आप अच्छे इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स देंगे, रिसोर्सेज देंगे तो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस उसी का अकॉर्डिंग रहेगा। तो मॉडल डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, और ये जो है यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो एक तरीके का सिक्योरिटी ऑब्टेन करता है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है पैसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूज़ किया जा रहा है, यानी कि आप जिसको जैसा पैसा दोगे उसकी परफॉर्मेंस वैसी होगी। तो यहाँ पे एम्प्लॉय जो है एक सिक्योरिटी ऑब्टेन करता है। तो ये हर्ट्जबर्ग थ्योरी का यहाँ पे ओनली मेंटेनेंस फैक्टर वाला फैक्टर यहाँ पे आता है हर्ट्जबर्ग थ्योरी का। तो ये क्या है, यहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो बॉस पे डिपेंड ना होकर क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उनको सिक्योरिटी दे रहा है, उनको इकोनॉमिक रिसोर्सेज दे रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड हो जाता है और बॉस पे लेस डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे जो है ऑटोक्रेटिक मॉडल के कंपेरिजन में बात करें तो यहाँ पे परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है, और एम्प्लॉय आर नॉट गिवन अथॉरिटी टू डिसाइड व्हाट बेनिफिट आर बेस्ट सूटेड टू एम्प्लॉय। यानी कि यहाँ पे एम्प्लॉय को इस मॉडल में ये अथॉरिटी नहीं होती है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज मिलते तो हैं, पैसे का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन एम्प्लॉय को अथॉरिटी नहीं होती कि उनको क्या मिलेगा वो खुद डिसाइड कर सकें। वो ऑर्गेनाइजेशन ही डिसाइड करेगी कि किस एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट मिलना है। क्लियर? और यहाँ पे देखा जाए तो ये जो मॉडल है ये मेच्योर्ड एम्प्लॉय के लिए मॉडल क्या कहते हैं सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैच्योर्ड एम्प्लॉय है वो खुद चाहेगा कि जो है क्या डिसाइड करे कि क्या बेनिफिट्स चाहिए क्या बेनिफिट नहीं चाहिए। लेकिन जो आप देखते होंगे कि पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स बच्चों को डिसाइड करते हैं कि क्या गुड है क्या बैड है। तो कस्टोडियल मॉडल में भी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलनी है क्या नहीं मिलनी है, क्या इकोनॉमिक पैसा कितना मिलना है या फिर बेनिफिट्स जो भी मिलने हैं वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है। तो यहाँ पे मैच्योर्ड एम्प्लॉय के लिए ये जो कस्टोडियल मॉडल होता है वो सूटेबल नहीं होता है। तो कस्टोडियल मॉडल में नॉर्मली देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट होता है, मनी का यूज़ किया जाता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है यहाँ पे एम्प्लॉय से परफॉर्मेंस लेने के लिए, और परफॉर्मेंस जो एम्प्लॉय होता है वो ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा डिपेंड होता है, और परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा खास अच्छी नहीं होती यहाँ पे। नेक्स्ट जो मॉडल है दैट इज़ सपोर्टिव मॉडल। सपोर्टिव मॉडल में क्या है, नाम से क्लियर होगा कि सपोर्ट करना, यानी कि यहाँ पे जो मैनेजर्स है वो एम्प्लॉय को सपोर्ट करता है, यानी कि लीडरशिप प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो मैनेजर ओरिएंटेशन है वो क्या हो जाएगा, मैनेजर लीडरशिप की तरफ, यानी कि यहाँ पे लीडरशिप पे फोकस किया गया है कि आप एम्प्लॉय को सपोर्ट करके एम्प्लॉय को जो है लीड करके उनसे काम निकलवाइए। तो एम इज टू सपोर्ट एम्प्लॉय इन देयर अचीवमेंट ऑफ रिजल्ट, यानी कि एम्प्लॉय को जो भी रिजल्ट अचीव करना है उसमें मैनेजर्स को सपोर्ट करना है एम्प्लॉय को, ताकि वो रिजल्ट आसानी से अचीव कर सके। तो यहाँ पे जो फोकस होता है वो किस पे होता है, पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो एम्प्लॉय को यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जाता है उनका इन्वॉल्वमेंट भी किया जाता है सपोर्टिव मॉडल में, नाम से ये सपोर्ट किया जाता है। तो मॉडल इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सपोर्टिव रिलेशनशिप ऑफ लिकर्ट। तो लिकर्ट का एक प्रिंसिपल था सपोर्टिव रिलेशनशिप, वो उस पे जो है ये मॉडल डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या है कि लीडरशिप प्रोवाइड करें, मैनेजर्स जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं एम्प्लॉय को उनके रिजल्ट्स को अचीव करने में, ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स को अचीव करने में। तो हाई ऑर्डर नीड्स लाइक स्टीम एंड सेल्फ एक्चुएशन आर फुलफिल्ड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बट ऑब्वियस बात है कि आप मैनेजमेंट के साथ मैनेजर्स के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो यहाँ पे जो आपके हाई ऑर्डर्स होते हैं यानी लाइक सेल्फ स्टीम सेल्फ एक्चुएशन, ये नीड्स जो है यहाँ फुलफिल होती हैं। इससे पहले में क्या था कि आपकी सिक्योरिटी नीड फुलफिल हो रही थी, उससे पहले में देखा जाए तो बेसिक नीड्स फुलफिल हो रहे थे। तो यहाँ पे सपोर्टिव मॉडल में आपकी जो सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है वो नीड यहाँ पे आपकी फुलफिल होती है। तो अकॉर्डिंग टू लिकर्ट दिस मॉडल इज बेस्ट सूटेड इन द कंडीशन वेयर एम्प्लॉय आर सेल्फ मोटिवेटेड। तो लिकर्ट ने कहा कि ये जो मॉडल है सपोर्टिव मॉडल ये उनके लिए बेस्ट सूटेबल होगी जहाँ पे एम्प्लॉय सेल्फ मोटिवेट होते हैं। सेल्फ मोटिवेट होते हैं तो वो जो है अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे मैनेजर्स के साथ मिलकर। तो फोकस कहाँ है इस पे, फोकस ह्यूमन एस्पेक्ट पे है, ना कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे। सपोर्टिव मॉडल पे ह्यूमन एस्पेक्ट, यानी कि यहाँ पे अगर हम आपको सपोर्ट करेंगे तो आप काम को कर ले जाएंगे। इकोनॉमिक रिसोर्स में था कि हम आपको ज़्यादा पैसे देंगे तो आप काम करेंगे, कम पैसे देंगे आप काम नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन एस्पेक्ट पे फोकस किया गया है। तो इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द अजम्पशन ऑफ मैकग्रेगर थ्योरी वाई। तो ये किसके जो है सिमिलर है, तो मैकग्रेगर का जो थ्योरी वाई था। इससे पहले ऑटोक्रेटिक आपने देखा तो वो मैकग्रेगर के थ्योरी एक्स से रिलेटेड था। तो नेक्स्ट मॉडल है अब कॉलेजियल मॉडल। तो कॉलेजियल मॉडल ये क्या है, एक्सटेंशन है सपोर्टिव मॉडल का। तो इसमें क्या है, कॉलेजियल मॉडल में यहाँ पे हो गया टीम वर्क पे फोकस किया गया है, यानी कि एम्प्लॉय जो है अगर एज अ टीम काम करेंगे तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैनेजरियल ओरिएंटेशन इज टुवर्ड
टीम वर्क, यानी कि हम यहाँ पे बॉस और एम्प्लॉय के रूप में नहीं, यहाँ पे हम जो है टीम, एज अ टीम यहाँ पे काम करते हैं। तो एम्प्लॉय को यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कम जो है कंट्रोल और डायरेक्शन चाहिए होता है मैनेजमेंट को, यहाँ पे एम्प्लॉय को लिटिल कंट्रोल और डायरेक्शन दिया जाता है मैनेजमेंट की तरफ से। क्यों? क्योंकि एज अ टीम आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की फीलिंग आती है, यानी कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि आपको लगता है हाँ ये तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि एज अ टीम हम भी हैं, जितना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन की जो है चीज़ें जनरेट होती हैं एम्प्लॉय के अंदर। तो एम्प्लॉय हैज़ द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे डिपेंड ऑन सेल्फ डिसिप्लिन। वो सेल्फ डिसिप्लिन पे, ना कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो है बॉस पे नहीं, बल्कि वो सेल्फ डिसिप्लिन पे डिपेंड करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड होती है, यानी हायर ऑर्डर नीड जो है यहाँ पे फुलफिल होती है एम्प्लॉय की। और एम्प्लॉय जो है यहाँ पे परफॉर्म भी इंटरेस्टिंगली करता है, यानी कि जो है वो अच्छे से खुश होकर परफॉर्म करता है अपनी जॉब को। तो कॉलेजियल का मतलब क्या हो गया कि ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कॉमन पर्पज। तो यहाँ पे क्या है, टीम वर्क। तो टीम वर्क में क्या होता है, जब कोई टीम एक साथ काम करती है तो वहाँ पे पर्पज भी क्या होता है, कॉमन होता है। तो टीम वर्क यहाँ पे इस ओबी मॉडल में क्या कहा गया कि सारे एम्प्लॉयज़ को एज अ टीम वर्क काम करवाइए, तो वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आएगी, सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो खुद हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको बार बार जो होता है ना स्ट्रिक्ट जो है सुपरविजन यहाँ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कॉलेज मॉडल में। एंड नेक्स्ट जो लास्ट मॉडल है दैट इज सिस्टम मॉडल। तो सिस्टम मॉडल में क्या है, सिस्टम मॉडल ये एक इमर्जिंग मॉडल है, यानी कि अभी एग्जैक्टली जैसे आपने अभी बाकी पुराने 4 मॉडल्स में देखे हैं कि मैजल ओरिएंटेशन कहाँ होता है और क्या क्या चीज़ें होती है, कब मोटिवेट होता है, वैसी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। इमर्जिंग मॉडल है, यहाँ पे क्या है कि हायर ऑर्डर नीड्स को देखा जा रहा है। तो यहाँ पे जो मैनेजर ओरिएंटेशन होता है वो केयरिंग एंड कंपैशन की तरफ होता है। कंपैशन यानी कि पॉजिटिव इमोशन टू डू समथिंग। तो यानी कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको केयरिंग, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के लिए केयरिंग होती है, कंपैशन होता है कि उनके लिए कुछ करने की पॉजिटिव फीलिंग होती है। तो बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो है हाई लेवल ऑर्डर्स की नीड को फुलफिल करने के लिए काम करते हैं, ना कि वो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं। तो ये मॉडल उनको उनके लिए फिर सुटेबल होता है। तो बेस्ड ऑन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाउ दे कैन वर्क बेस्ट, यहाँ पे क्या है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाता है और वो कैसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं उस पर फोकस किया जाता है सिस्टम मॉडल पे। तो एम्प्लॉय आर सेल्फ मोटिवेटेड, यहाँ पे जो एम्प्लॉय होते हैं इस मॉडल के अकॉर्डिंग वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनको कोई एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड मोटिवेट नहीं कर सकता है, बल्कि वो इंट्रिंसिक मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनको काम करना होता है जज्बे के साथ। वो केयरिंग होते हैं और कंपैशन होते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव इमोशन होता है कि वो काम करना है, वो उनका जो परफॉर्मेंस हो किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। और यहाँ पे इस टाइप के केस में क्या होता है कि वाइड रेंज ऑफ नीड्स जो है वो फुलफिल होती है, यानी कि जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, साथ साथ सेल्फ स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो सभी नीड्स यहाँ पे फुलफिल होती हैं, बल्कि उसके बियॉन्ड भी जाती हैं। तो सिस्टम मॉडल ये क्या है, इमर्जिंग मॉडल है, और यहाँ पे केयरिंग और कंपैशन और हम कैसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। और एम्प्लॉय जो है सेल्फ मोटिवेटेड होता है, उसको एक्सटर्नल चीज़ों को की रिक्वायरमेंट नहीं होती है मोटिवेट होने की। तो होप कि आपको समझ में आया होगा सभी मॉडल्स। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।